प्यारे बच्चों आज के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैप्टर नंबर 1 देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप के बनकर जो है निकल पड़ता है। यह कैसे निकल पड़ता है आपको बताने हैं बाबू, जल्दी से लगा देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर करने का आप सारे बच्चे कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, क्लियर? तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा आपका क्या, तो बाबू यह आपका हो जाएगा बातचीत के जरिए। क्या होगा बच्चों, बातचीत के जरिए जो है, एक सेकंड थोड़ा ये कलर जो है मैच नहीं खा रहा है, चलो देखें, चलो ठीक है। तो बातचीत के जरिए प्यारे बच्चे विकल्प नंबर सी, कितने बच्चों ने विकल्प नंबर सी का चयन किया है? चलिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। ठीक है, सभी बच्चे बहुत खूबसूरत, विशाल बहुत अच्छा बाबू, बहुत रोशनी बहुत अच्छा, नेहा चलिए बहुत अच्छा, आकाश, रिया, मिर्जा, रॉय बहुत अच्छा, अल्ताफ आलम बहुत अच्छे बच्चों, सभी बच्चे ने बी का सी का चयन किया है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, कहता है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रसंग है? जल्दी से लगाएंगे, जल्दी से लगाएंगे। जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह किस लेखक का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहन राकेश का? सारे बच्चे उत्तर करिएगा एकदम, आज गर्दा उड़ा देना है पूरे बुक का, पूरे बुक का क्या करना बच्चों, गर्दा उड़ाना है। और कहेंगे सर यह जो आपका कथन है यह आपका किसका है बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका है सर, बालकृष्ण भट्ट, विकल्प नंबर सी सारे बच्चे लगाएंगे, बहुत खूबसूरत। कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था बाबू, जल्दी से लगा दो, देनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी या फिर आपका शेनी प्रसाद? क्या लगता है सारे बच्चे? नीतू बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत, छोटू, मारिया बहुत अच्छा, नेहा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे बच्चों, याद रखेंगे। चलिएगा पलूटन का विदूषक कौन है? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा या फिर कुलदीप सिंह? जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आज का। ठीक है, कहेंगे सर पलूटन का विदूषक कौन है, तो मेरे लाडलो पलूटन का विदूषक जो है आपका वजीरा सिंह। कितने बच्चे ने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी को, जल्दी बता दो सारे बच्चे। बहुत अच्छा, सोनालिका हेलो बच्चा, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। प्रश्न नंबर 4 का सारे बच्चे सी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? जल्दी से बता दो, महुआ वाला है, मंगर था, माझे था, कटरा या फिर आपका तेल गिरिया था? जल्दी से लगाएंगे इसका राइट आंसर, तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर होगा माझे। बाबू माझे कौन रहता था? लहना सिंह का गांव का नाम था। चलिएगा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देंगे इसके राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बाबू क्या होगा, तो सर जी जर्मनी के साथ, विकल्प नंबर डी। जितने भी बच्चे विकल्प डी का चयन किए हैं उन सभी का बहुत खूबसूरत तैयारी चल रहा है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए प्रेरणा मिला था? स्वामी रामतीर्थ का, स्वामी सत्यदेव का, स्वामी विवेकानंद या फिर सहजानंद का? जल्दी से लगा दो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का मेरे प्यारे प्यारे सुकूनों क्या होगा राइट आंसर? हमें नहीं पता है, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर जिसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी अर्थात स्वामी सत्यदेव, बिल्कुल सही आंसर सभी प्यारे बच्चे का। नेक्स्ट कहता है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जल्दी से लगाएंगे, फ्री प्रेस के जो है मालिक कौन थे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो कहेंगे सर जी यह आपका सदानंद जी का क्या था बच्चों, तो फ्री प्रेस था, याद रखेंगे। नेक्स्ट ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है ये किसे कहा जाता है? जल्दी से लगा दो, उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित या फिर आपका हृदय नारायण दीक्षित को? क्या लगता है बच्चे, जल्दी बताना। ठीक है, आपसे पूछा गया है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? सर जी ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। चूना पटेल बहुत अच्छा बाबू, बहुत बेहतरीन।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चे आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति जो है विचार है तो पत्नी क्या है प्यारे बच्चे? बुद्धि है, समझ है, भावना है या फिर कुछ भी नहीं है? जल्दी लगा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहेंगे पति के दिनकर जी के अनुसार पति यदि विचार है तो पति क्या है बच्चों? तो पत्नी है भावना। सर क्या है? भावना। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी जल्दी लगा दो। पूरा का पूरा बुक से चुन चुन कर लाया गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं एकदम। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा ताकि बच्चे की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाए बाबू। काफी मेहनत करने के बाद जो है क्लास लाया जाता है और ऐसे क्लास में भी ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा तो प्यारे बच्चों फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहेंगे सर प्रश्न नंबर आपका 11 का राइट आंसर प्यारे बच्चे आपका क्या होगा? तो भिक्षुणी होने का। बाबू आपको पढ़ाए थे क्लास में, याद होना चाहिए। चलेंगे, क्वेश्चन कहता है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन प्यारे बच्चों किसका है? बता देंगे। दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद का या फिर इनमें कोई नहीं? क्या लगता है? चलेंगे, बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत, सुंदरी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का। चलेंगे, सोनालिका बाबू नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बाबू आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 का सी, बिल्कुल रोशनी बाबू, बिल्कुल खूबसूरत आंसर है आपका। चलेंगे बाबू नेक्स्ट देखेंगे। कहता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों? पद्मश्री का, पद्म विभूषण का, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर इनमें कोई नहीं? तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह आपको अज्ञेय जी को मिलता है बच्चों। बहुत अच्छे। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्त लिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु या फिर इनमें कोई नहीं? बच्चों जल्दी से लगाना। ठीक है, हिंदी ग्रामर विशाल हो रहा है बाबू। डेली लाइव क्लास में आप लोग आएंगे तब तो पता चलेगा ना। डेली आपका हिंदी ग्रामर और लिटरेचर सब हो रहा है मिलाकर। ठीक है, और इसमें भी, इस क्लास में भी अंतिम में हम लोग बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के प्यारे बच्चों अगर बात करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। आनंद बंधु, आनंद बंधु विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में सब प्रकाशित होती है बच्चे? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा या फिर इनमें कोई नहीं? एकदम फास्ट करो उत्तर आप लोग। ठीक है, तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी है मेरे प्यारे यह आपका पत्रिका सेवा में, कौन सा बच्चों? पत्रिका सेवा में प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहता है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? जल्दी से लगा दो, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1926 में जो है भगत सिंह किस संगठन का गठन कर रहे हैं बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। कहेंगे सर यह आपका नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आगे, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? जल्दी बता दो, क्षमा या फिर नम्र व्यवहार या फिर मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास? जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताना इसका राइट आंसर। कहेंगे सर प्रश्न नंबर 17 का लगा दीजिए आप मृत्यु दंड पे। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। देखो कहता है प्रिंस क्रोपोटिनिक कौन था? ध्यान देना, प्रिंस क्रोपोटिन जो है यह कौन था? तो प्यारे बच्चों यह आपका कौन था? एकदम जल्दी से लगा देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगता है? कहेंगे सर जी यह आपका हो जाएगा एक अर्थशास्त्री था बच्चों। क्या था? अर्थशास्त्री था। नेक्स्ट कहता है धांगलों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं में या फिर 19वीं या फिर इनमें कोई नहीं? प्यारे बच्चों याद रखेगा धांगलों को नील के खेती के लिए कब लाया गया था? कहेंगे सर जी 18वीं शताब्दी में। प्यारे बच्चे विकल्प ए एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुंडलिक जी जो है यह कौन थे सर? मुखिया जी हैं गांव के या फिर शिक्षक है, चिकित्सक है या फिर आपका एक राजनीतिक नेता है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा।
ठीक है। तो रोशनी 19 का कह रही है बी ए, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छे। हीना विशाल कहेंगे 20 का बाबू 20 का। तो पुंडलिक जी जो है यह कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों पुंडलिक जो है यह एक प्रकार के शिक्षक थे बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है? बच्चों जल्दी लगा दो। दीपक है आधे अधूरे, या फिर कोणार्क, या फिर ओ मेरे मन। क्या लगता है मेरे लाडलो? एकदम जल्दी से फास्ट उत्तर कर दो सारे बच्चे, ठीक है। कहेंगे सर ये कोणार्क। कोणार्क किसका रचना है बाबू? तो कहेंगे सर ये जगदीश चंद्र माथुर जी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसनी कौन थी? आभा, विमला, कुंती, या फिर माधुरी? लगा दो एक बार जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे सुकूनो? जल्दी बता दो। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? कहेंगे सर जी यह आपका कुंती। कुंती कौन थी सर? विष्णु की पड़ोसनी थी। चलेंगे, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है बच्चों? लगाएंगे जल्दी से। बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोम, या फिर मंगलवार को? क्या लगता है जल्दी बता दो। सर मुन्नी जो है यह मानक की चिट्ठी आने की जो भविष्यवाणी कर रहे, कब कर रहे बच्चों? तो कहेंगे सर जी मंगलवार को। जितने बच्चे ने मंगलवार चुना है 100% आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। और कल का क्लास प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इतिहास का क्लास होगा। संपूर्ण किताब का आपके लिए इतिहास का क्वेश्चन लाया जाएगा। ध्यान दो, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को क्या करूंगा? डाल दूंगा। मानक कहता है सिपाही, या फिर दीनू, या फिर चौधरी? कौन कहता है बच्चों? तो सर जी यह जो कथन है यह आपका सिपाही का है बाबू, सिपाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कहता है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा, या फिर निराला जी की? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? जल्दी बता दो, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बच्चे आप लोग आंसर कर रहे हैं। ध्यान दो, राम की शक्ति पूजा जो है यह किसकी कविता है? सर जो यह कविता है यह निराला जी की है प्यारे। क्या है? निराला जी की। विकल्प डी करेक्ट आंसर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? बाबू बहुत बार पढ़ाया गया है। बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, या फिर उदय प्रकाश? क्या लगता है? प्रगति और समाज प्यारे बच्चों, प्रगति और समाज जो है इसके लेखक कौन है? एकदम बता दो जल्दी जल्दी सारे बच्चे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का उत्तर आ रहा है बाबू, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आप लोग उत्तर कर रहे हो। और इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे, ठीक है, सोनालिका बाबू हिस्ट्री का क्लास भी इसी टाइम पे होगा 7 बजे, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टाइम है ना यही टाइम होगा, ठीक है। देखो तो नामवर सिंह प्यारे बच्चे क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 26 का। नेक्स्ट कहता है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज जो है यह क्या है? एक प्रकार का आलोचना है, निबंध है, एकांकी, या फिर आत्मकथा है? एकदम फास्ट उत्तर करो सारे बच्चे बउआ, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या? 27 का सारे बच्चे राइट आंसर करेंगे जल्दी में, ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी बता दो। कहेंगे सर जी 27 का राइट आंसर होगा आपका निबंध। क्या होगा सर? निबंध। बहुत अच्छा। कहता है तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या कहा था? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? चलो तुम लोग चीटिंग कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर प्यारे बच्चों क्या कहता है? जल्दी से लगा देंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट क्या होगा मेरे प्यारे सुकूनो? बता दो 28 का राइट क्या होगा बाबू? तो कहेंगे सर ये उसे बरामदे में क्या किया गया? बरामदे में लपटा दिया गया था। विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? माँ ने, भाई ने, पिता, या फिर भाभी ने? बाबू जल्दी से बता दो। लेखक को जो है, हाँ लेखक को जो है स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? देखो यहाँ पे चीटिंग हो गया तो हीना जो है हंस रही है, ठीक है। आंसर दिख गया तो हीना जो है हंस रही है बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कहेंगे सर जी उनके पिताजी ने। किनके पिताजी? आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे बच्चों उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता है? 20 से 40, या फिर 23, या फिर आपका 25? जल्दी से लगा देंगे, ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट उत्तर करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो शायद अधूरा ही हमें क्लास छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की मेरे सेकंडों याद रखना, इसका राइट आंसर होगा आपका 25 से। नेक्स्ट आगे देखो, कहता है मैं संयम हूं डैश
पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है? लेखक ने स्वयं अपने लिए कहा है, अपने मित्र के लिए, या फिर अपने पिता, या फिर अपने परिचित के लिए? लगा देंगे जल्दी से इसका राइट आंसर। 31 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? मैं संयम हूं, मैं क्या हूं? संयत हूं। ठीक है, डैश पानी ठंडा है। यह जो कथन है प्यारे बच्चों, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो लेखक ने स्वयं अपने लिए कहा सर। विकल्प ए 100% लॉक किया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो 31 का सारे बच्चे बी ए कहे थे। चले ठीक है, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया? यह जो है काला हो गया, लाल हो गया, जर्द हो गया, या फिर हरा हो गया? जल्दी से लगा दो क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों 32। तो कहेंगे सर जी सपनों का सुहाना रंग जो है किस प्रकार हरा हो गया मेरे सुकूनों? यह जो है आपका क्या हो गया? तो यह आपका हो गया का, तो आपका जर्द हो गया। विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कहता है लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा था? अग्नि, उनकी पानी, या फिर धरती, या फिर हवा? एकदम जल्दी से लगा दो। लेखक के विरुद्ध सर जी कौन साजिश कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर आपका 33 का राइट आंसर क्या होगा? सर हवा। हवा कौन है? तो प्यारे बच्चों हवा जो है यह लेखक के विरुद्ध क्या कर रहा था? साजिश कर रहा था। विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होंगे, याद रखेंगे। चलो उदय प्रकाश जी का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था? लगा दो जल्दी से। उदय प्रकाश जी का हैप्पी बर्थडे बाबू कब है? लगा दो जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छा, बिहार बोर्ड बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलिए तो सर उदय प्रकाश जी का हैप्पी बर्थडे कब है बाबू? जल्दी लगा दो। कहेंगे सर 1 जनवरी 1952 को प्यारे बच्चे क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जितने भी बच्चे बी चुने हैं 100% करेक्ट है बउआ। देखो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? दिनमान, प्रदीप, या फिर इंडिया टुडे, या फिर आपका गीतिका? जल्दी से लगा दो इसका भी राइट आंसर। बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का आंसर आ रहा है। 25 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया था? सर हमें याद है, और यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प ए अर्थात दिनमान। बहुत अच्छे। नेक्स्ट 30 किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का, शांति का, या फिर सद्भावना का, या फिर इनमें कोई नहीं? प्यारे बच्चों जल्दी से लगा देंगे। 30 जो है ये किसका पर्याय बन के उभरा है? सर जी आतंक का पर्याय बन के उभरा है। बिल्कुल सही आंसर दे दिए आप सारे बच्चे। आप प्यारे बच्चों आप जो है आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? प्रयास ना करने पर, गलत कार्य करने पर, खुश होने पर, या फिर भयभीत होने पर? तो सर जी याद रहेगा हमें, और बिल्कुल याद रखना है बउआ कि भयभीत होने पर जो है कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों का अभी एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बजाय क्या कर रहे हैं? टेंशन लेके सोच रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अभी कर्म करना है, फल तो अबे करेगा जो आना है। विकल्प डी लगा दो, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, बचपन में ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? प्यारे बच्चों लगा दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे सुकूनो? बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सारे बच्चे जल्दी से कर देंगे, जल्दी से। ठीक है बाबू जल्दी जल्दी कर देना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या लगता है बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या लगता है मेरे सुकूनो? बहुत अच्छे। कहेंगे सर जी स्वतंत्रता पूर्ण जो है किसी बच्चों को, किसी व्यक्ति को आजादी मिलेगा तभी प्यारे बच्चों वो सारे काम कर सकते हैं। विकल्प बी आपका 110% करेक्ट हो गया बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से, समाजवादी से, सत्तावादी, या फिर इनमें कोई नहीं? लगा दो जल्दी से प्यारे बच्चे, और सारे बच्चे एक बार लाइक कर देना बाबू, लाइक कर दो। टारगेट आज का दिया गया है, एटलीस्ट उस टारगेट को पहुंचा दो। आज बहुत मेहनत किया गया है सुबह से ही आज इस क्लास को लेकर। ठीक है, साम्यवादी प्यारे बच्चे किससे लड़ रहे थे? सर यह जो है आपका पूंजीवादियों से लड़ रहे थे, पूंजीवादियों से बच्चों। विकल्प ए लगा देना। चलो जायसी रचित पदादासा यह जो है आपका अवधि है, ब्रज है, खड़ी बोली, या फिर मैथिली है? लगा दो जल्दी से 40 का राइट आंसर, एकदम जल्दी से लगा दो। ठीक है, बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चों। ध्यान देना यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 40 प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर क्या होगा? सर अवधि। क्या है बाबू? अवधि। विकल्प ए बिल्कुल लगा देना, करेक्ट आंसर, कोई नहीं काटेगा। ध्यान दो, कहता है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल ट्रिपल स्टार भी कर देना। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी सर जी किस धारा के कवि हैं ये आपसे पूछा गया है।
क्या लगता है? चलिए ए फॉर अवधि, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, ठीक है, विकल्प सी। जितने बच्चे चयन किए हैं उनका बिल्कुल सही है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है किससे की है? बता दो, कमल से, मुकुंद से, सरोवर या फिर दर्पण से? क्या लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लगा देंगे इसका राइट आंसर। जायसी जो है अपनी आंख की उपमा किससे कर रहे हैं सर? तो सर अपनी आंख की उपमा जो है जायसी दर्पण से कर रहे हैं बच्चों, मतलब आईना से कर रहे हैं बुआ, आईना से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, माखन, मिश्री या फिर आपका अप्पू का? जल्दी से बता दो बउआ, ठीक है। यहां पे आप लोगों को बताना है 43 का राइट आंसर। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है? क्या लगता है सारे बच्चे जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। बहुत खूबसूरत आप लोगों का आंसर आ रहा है। कहेंगे सर ये 43 का राइट आंसर एकदम लगा दीजिए आप अप्पू, विकल्प नंबर डी मेरे प्यारे सुकूनों, कोई नहीं काट सकता है। सूरदास की कृति है क्या? प्रणभंग या फिर जयतंत्र वध या फिर आपका साहित्य लहरी या फिर आपका बड़मेर रामायण? क्या है मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बता दो। सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है प्यारे बच्चों? बता दो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहेंगे सर जी सूरदास की जो है इसमें रचना कौन सी है? तो मेरे सुकूनों साहित्य लहरी, एकदम आंख बंद करके लगा देना। साहित्य लहरी किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो आपका सूरदास की। नेक्स्ट देखो, कहता है सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी में? बाबू जल्दी से लगा दो, जल्दी से, ठीक है। सूरदास की जो है प्यारे बच्चों सूरसागर जो है यह किस भाषा में रचना किया गया है? एकदम जल्दी से लगा देना, 25 में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। तो सर अगर हम लोग बात कर ले 45 का, मेरे सुकूनों यह आपका ब्रज भाषा में क्या हुआ है? बना है आपका सूरसागर। नेक्स्ट देखो, कहता है विनय पत्रिका सर किस भाषा में लिया गया है? अवधी है या फिर ब्रज भाषा है या फिर मैथिली या फिर अंगिका? लगा दो जल्दी से, ठीक है। बहुत खूबसूरत। कहेंगे सर ये विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में है सर? तो मेरे सुकूनों यह आपका ब्रज भाषा में है, और ब्रज भाषा को ही हम लोग अंतर्वेदीय भाषा भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो दोनों में से कोई भी याद रखेंगे। चलो, कहता है तुलसीदास का जन्म सर जी कहां हुआ था? हमें नहीं पता बाबू, आपको बताना है। राजापुर में हुआ था, अयोध्या या फिर हाजीपुर या फिर प्रयाग में हुआ था मेरे सुकूनों? जल्दी से लगा दो। तुलसीदास का जन्म प्यारे बच्चों कहां पे हो रहा है ये हमें नहीं पता है, आपको बताना है। बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका राजापुर, जो कि कहां पड़ता है सर? उत्तर प्रदेश, और आपका जिला का नाम वांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम प्यारे बच्चों क्या है? देखो आपके सामने जो है प्रूफ के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन का हम यहाँ पे साइड में लिखे हुए भी है कि कब कब पूछा गया है, ठीक है। तो तुलसीदास का सर मूल नाम क्या है? सर तुलसीदास का मूल नाम जो है क्या है बाबू? हमको नहीं पता है, ये भी आप ही को बताना होगा, ठीक है। चलिए दोनों बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, एप्लीकेशन वाले भी और आप लोग जो है यूट्यूब वाले भी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 प्यारे बच्चों याद रखेगा, तुलसीदास का जो जन्म हो रहा है यह आपका कहां पे? तो राम बोला, विकल्प बी बाबू अगर आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हैं। देखो कहता है भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक या फिर रैदास या फिर नाभादास? क्या लगता है बच्चों? जगा दो। 49 का राइट आंसर प्यारे बच्चे, 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है सर? भक्तमाल के रचयिता प्यारे बच्चों कौन है? कहेंगे सर इसका राइट आंसर होगा आपका बी डी नाभादास। जितने भी बच्चे डी का चयन किए हैं 100% बाबू आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, बस ऐसे ही चलते रहना, मंजिल आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, भक्त चरित्रों की माला जो है यह क्या है? मुंडमाला है, पुष्पमाला है, भक्तमाला या फिर रत्नमाला है? प्यारे सुकूनों बता दो, क्या लगता है? जल्दी से जल्दी बता दो। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर। कहेंगे सर जी प्रश्न नंबर 50 पे लगा दीजिए ना, हमको यादें है भक्तमाल। क्या है बाबू? भक्तमाल, विकल्प नंबर सी एकदम लगा दीजिए सर, 500 रुपए है, इस पे कोई नहीं काट सकता। नेक्स्ट, नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास, रामानंद, स्वामी अग्रदास या फिर महादास के? बच्चों जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो। और इस क्वेश्चन पे जो है आपको क्या मिलेगा? तो 500 रुपया नहीं मिलेगा बाबू। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका स्वामी अग्रदास। प्यारे बच्चे विकल्प नंबर सी एकदम लगा देना, सही है।
शिवा वापनी जो है यह कितने मुक्तों में विभक्त है? 55 में, 152 में, या फिर 52, या फिर आपका 252 में? जल्दी से बता दो, जल्दी से। बहुत अच्छे मेरे सुकूनों, बहुत ही बेहतरीन। तो शिवा वापनी जो है प्यारे बच्चों, यह आपका 52 भागों में विभक्त है। विकल्प नंबर सी एकदम आंख बंद करके लगा देना। कोई भी बोर्ड वाला काट दे तो उसको थपड़िया देना। देखो, छत्रसाल दशक में छंद प्यारे बच्चों क्या कितने हैं? 110 है, 210 है, 310, या फिर सिर्फ 10 है? जल्दी से बता दो, छत्रसाल दशक में कितने छंद है बउआ? लगा दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर। ठीक है साक्षी, चलो बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, देखो, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करने प्यारे बच्चों छत्रसाल दशक में छंदों की, तो यहाँ पे छंद कितने हैं सर? 10 छंद मेरे सुकूनों, एकदम 10 छंद होगा। क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात कर ले 53 का, तो प्यारे बच्चों क्या लगता है? साक्षी बहुत अच्छा, सूरज, नीतू, नेहा, विकास, एमडी सरफराज, बिहार बोर्ड चैनल बहुत अच्छे बाबू, रोशन। ठीक है, बहुत खूबसूरत, आप लोगों का आंसर एकदम आ रहा है, झकास। देखो, भूषण के पिता का नाम सर क्या था? हमको क्या पता सर उनके पिता का नाम क्या था? तुमको पता होना चाहिए ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। भूषण जी के पिता का नाम क्या है बाबू? रत्नकार त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, या फिर मृगुनंद त्रिपाठी, या फिर शत्रुघ्न त्रिपाठी? क्या लगता है बच्चों? जल्दी से लगा देंगे। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा आपका रत्नकार त्रिपाठी। एकदम आपको आंख बंद करके लगा देना है। इनमें से कौन सी पुस्तक आपका प्रसाद जी का नहीं है? आस, या फिर इंद्रजाल, या फिर आंधी, या फिर आपका शिवाजी का महत्व? क्या होगा बच्चों? 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे सुकूनों? जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 55 आ गया है, मतलब कि सर जी शिवाजी का महत्व यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे। नेक्स्ट, कंकाल क्या है? एक महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास, या फिर आपका प्रबंध काव्य है? क्या है बच्चों? कंकाल जो है यह आपका क्या है बाबू? तो सर जी कंकाल जो है यह हमें नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे प्यारे अगर नहीं पता रहेगा तो आपको कंकाल बना देगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका सी नंबर अर्थात उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। कहता है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है सर? महाकाव्य, गीता नाट्य है, या फिर गीता काव्य है, या फिर आपका नाटक है? क्या है बच्चों? जल्दी से लगा दो। ध्रुव गोस्वामी सर कैसी कृति है बाबू? जल्दी से बताओ। रोशनी बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, बहुत खूबसूरत जुना। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ध्रुव गोस्वामी जो है सर यह आपका एक प्रकार का नाटक है सर। क्या है? नाटक है बच्चों, नाटक है। चलो, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? पंत जी की, निराला जी की, महादेवी वर्मा, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की? बाबू जल्दी से लगा दो। सरोज स्मृति किसकी रचना है प्यारे बच्चे? लगा देंगे जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी अर्थात निराला जी। प्यारे बच्चों निराला जी अगर आप लगाए हो तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो कह रहा है 59, ध्यान दो। कास्टोवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र जो है कौन थी? VVI से भी ज्यादा VVI है, बहुत बार पूछ लिया है प्यारे बच्चे। महादेवी वर्मा, या फिर मुन्ना भंडारी, या फिर ममता कालिका, या फिर इनमें कोई नहीं? क्या लगता है बच्चों? जल्दी से लगा दो। ठीक है, जल्दी से लगा दो। इसका राइट आंसर क्या लगता है बाबू? इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोगों को बताना होगा, एकदम जल्दी से लगा देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी? चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो ध्यान देना इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा आपका? तो यह आपका हो जाएगा सारे बच्चे 59 का ए कह रहे हैं। बहुत अच्छा बाबू। सलोनी, विकास, नीतू बहुत अच्छे, सभी बच्चों का ए। बिल्कुल महादेवी वर्मा सर जी कौन थी? तो सर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या थी? मित्र थी, सहेली थी बउआ। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कवि जो है संग्रह कौन सा है? त्रिधारा है, या फिर मुकुल है, या फिर अनामिका, या फिर आपका गीतिका है? क्या है बच्चों? जल्दी से लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात कर ले 60 की प्यारे बच्चे, 60 की, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी अर्थात मुकुल सर जी। मुकुल विकल्प बी, एकदम कोई नहीं काटेगा, याद रखेंगे। सुकून की तलाश क्या है? जंगलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी, या फिर निबंध संग्रह? क्या है बच्चों? जल्दी से लगा दो।
ठीक है, सुकून की तलाश क्या है बच्चों? तो सुकून की तलाश सर जी क्या है मेरे सुकून? और सुकून की तलाश आपका एक प्रकार का जंगलों का संग्रह है। विकल्प ए एकदम 100% करेक्ट आंसर है। प्रभाता प्रभातकालीन आकाश कैसा है? जल्दी से बता दो। कमल के रंग के जैसा, नीले संग के जैसा, काली सील के जैसा या फिर उजली सीप के जैसा? क्या है बच्चों? एकदम लगा देना। ठीक है, तो कहेंगे सर ये एक 62 नंबर का करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे अगर आप बी चुने हैं तो 100% बाबू आप सही चुने हैं। किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का या फिर नायिका के सौंदर्य का? लगा दो 63 का जल्दी से। ठीक है, किसका जादू टूटता है बाबू? तो कहेंगे सर जी यह आपका उषा का। सर उषा का जादू टूटता है। विकल्प ए 100% करेक्ट प्यारे बच्चे। कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा, रास्ता इधर से उधर या फिर अंडिका या फिर आपका द्रौपदी? जल्दी से प्यारे बच्चे बता देना इसका राइट आंसर। ठीक है, नीले संघ जैसा, बिल्कुल बापू। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 64 मेरे प्यारे कह रहा है किसकी यहाँ पे कि कौन सी कृति जो है आपका मुक्ति बोध का है? सर द्रौपदी। द्रौपदी जो है यह आपका करेक्ट आंसर है प्यारे सुकूनो। नेक्स्ट, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जल्दी से बता दो। गजानन माधव, मुक्ति बोध, अज्ञय जी, रघुवीर शाह या फिर ज्ञानेंद्र पति? क्या लगता है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो सर जी जन जन का चेहरा एक कौन है मेरे प्यारे? 65 का लगा देना जल्दी से, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, साक्षी बिल्कुल बाबू, बहुत अच्छे। ठीक है, नीतू बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलिएगा तो अगर हम लोग बात करें सर जी जन जन का चेहरा एक, तो मेरे सुकून हो इसका राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध मेरे प्यारे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे कहता है मुक्तिबोध की कविता इनमें से कौन सी है? गांव का घर, जन जन का चेहरा एक, उषा या फिर पुत्र वियोग? क्या लगता है बच्चों? जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बाबू अमीर, बहुत अच्छा। तो कहेंगे सर 66 का राइट आंसर आपका होगा जन जन का चेहरा एक प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कहता है प्रस्तुति कविता अधिनायक में हरचन्ना जो है यह किसका प्रतिनिधि था? आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का या फिर इनमें कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हमें याद है कि जब हम इंटर का परीक्षा दिए थे तो हमसे भी ये क्वेश्चन पूछा था। और इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? जल्दी से लगा दो, जल्दी से। ठीक है, 64 का रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हम लोग जो भी रॉन्ग हो रहा है ना उसको लास्ट में डिस्कस किया जाएगा, अभी फटाफट आप लोग लगाते चलिए। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग ये बता दो। 67 का प्यारे बच्चे 67 का राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर आम आदमी। प्यारे बच्चों हरचन्ना का मतलब क्या था? तो आम आदमी, आम नागरिक। नेक्स्ट कहता है हरचन्ना कौन है? घर का नौकर है, एक आम आदमी है या फिर एक चरवाहा या फिर इनमें कोई नहीं? बाबू जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। ठीक है, 64 का रॉन्ग है। ठीक है, रोशनी। अच्छा ठीक है बाबू, आप लोग जो है ना जो भी रॉन्ग है ना उसको ध्यान रखे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 64 का 68 का बाबू, 68 का आप लोग बताइए हरचंद जो है, हरचंद यह कौन था? एक नौकर था, एक आम आदमी था या फिर एक चरवाहा था? प्यारे बच्चों क्या था? बता दो 68 का राइट आंसर। ठीक है, बी। बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। ठीक है, बी सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत अच्छे। तो कहेंगे सर जी एक आम आदमी था। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे प्यारे सुकूनो। कह रहा है अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन आए थे? अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह या फिर ज्ञानेंद्र पति जी? बाबू जल्दी से बता दो, 69 का आंसर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बाबू, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का आंसर आ रहा है। जूना बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात कर ले 69 का बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने हैं, लगभग 100 पार क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 69 का राइट आंसर सर क्या होगा? तो मेरे सुकूनो इसका राइट आंसर होगा आपका, चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, आप लोगों का आंसर बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। तो लगा दीजिए आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलयन जी का जन्म, प्यारे बच्चों मलयन जी का जन्म जो है कहां हो रहा है आपको बताना है, लगा देंगे जल्दी जल्दी। मलयन जी का जन्म सर जी कहां हो रहा है? बाबू जल्दी से बता दो, मलयन जी का जन्म जो है कहां हो रहा है, कब हो रहा है? 1935 में, 42 में, 44 या फिर 36 में? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चे। साक्षी, अल्ताफ, जूना पटेल, रोशनी, सभी बच्चे। ठीक है, लगा दो जल्दी से। मलयन जी की बात की है बाबू, मलयन जी की। ठीक है,
ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा फास्ट, बिल्कुल बाबू, चलिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 1935 बाबू, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलय जी का पूरा नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भारत जी श्रीवास्तव, सुधाकर या फिर आपका रामेश्वर श्रीवास्तव? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम जल्दी से लगा दो यहाँ पे, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प आपका बी, अर्थात भरत जी श्रीवास्तव मलय जी का पूरा नाम था। जो भी बच्चे बी चयन किए हैं करेक्ट है। कौन सी रचना मलय जी की है? बता दो। एक चादर मैली सी, या फिर भीनी भीनी बनी बीनी चदरिया, या फिर आपका कविता से साक्षात्कार, या फिर मौत मुस्कुराए? क्या है बाबू? जल्दी से लगा देना, जल्दी से, ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका कविता से साक्षात्कार, विकल्प सी मेरे सुकूनो, याद रखना, दम सेलेक्ट कर लो, विकल्प सी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? शब्द लिखते ही एक कागज बनी, या फिर सत्य शाम, या फिर चक्रवात, या फिर आपका कभी कह गया? कौन सी यहाँ पे रचना जो है यह आपका अशोक वाजपेयी का है मेरे सुकूनो? लगा दो जल्दी से, और सारे बच्चे लाइक भी करते चलना बाबू, जल्दी जल्दी। कौन सी कृति प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी का है? बता दो जल्दी से। 73 का राइट आंसर प्यारे बच्चों, 73 का राइट आंसर अल्ताफ। बहुत अच्छा बाबू, सी, बहुत अच्छे, खूबसूरत आप लोगों का आंसर आ रहा है, एकदम बहुत ही बेहतरीन। ए, चलिएगा, बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 73 का, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका विकल्प ए होगा, ठीक है। जो भी बच्चे विकल्प ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो बी कह रहे हैं थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। देखो, हार जीत कविता प्यारे बच्चों किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, मलयज, या फिर लीलाधर, या फिर आपका मदन कश्यप की? किसकी रचना है बाबू? जल्दी से बता दो। जूना 73 का ए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 74 हार जीत जो है यह किसकी कविता है सर? एकदम याद रहेगा, यह आपका वाजपेयी जी का कविता है मेरे सुकूनो। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका संपादन किया था? राष्ट्रवाणी, या फिर आपका हुंकार, या फिर युग धर्म, या फिर आपका पूर्व ग्रह? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या लगता है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था मेरे सुकूनो? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत खूबसूरत। और एक बार मेरे प्यारे बच्चे लाइक कर दो सारे बच्चे, ताकि और बच्चों की संख्या या पहुंच जाए यहाँ पे। ध्यान दो, इसका राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रवाणी सर जी, विकल्प ए एकदम लगा देंगे। चलो, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बता दो। लेखक जो है कह रहे हैं कि कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से क्या हो, कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जल्दी जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 76 पे पहुंच गए हैं, मात्र कुछ ही क्वेश्चन बचा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 का, बहुत अच्छा, 76 बाबू, 76। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन आप लोगों का आंसर आ रहा है। कहेंगे सर जी जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता, या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पे, ठीक है। चलेंगे, तो लेखक के अनुसार प्यारे बच्चों सच्ची शिक्षा क्या है? आपको क्या लगता है? आप लोग आज के समय में जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इस पढ़ाई का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमको 300 और 400 नंबर आ जाए? नहीं मेरे प्यारे, इसका उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर क्या हो? व्यापकता हो। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही आंसर बाबू, लगा देना एकदम। चलो, बचपन में किस वातावरण में रहना जरूरी है सर? स्वतंत्र, या फिर अनुशासित, या फिर दयापूर्ण, या फिर इनमें कोई नहीं? बाबू जल्दी से बता दो। चलेंगे सर, सी होगा बाबू, बिल्कुल सही, सी बोल दिए तो सी हो गया। देखो 78 की प्यारे बच्चों आपसे पूछे हैं, 78 का राइट आंसर क्या होगा? लगा देंगे, ठीक है। 76 रॉन्ग है, अच्छा 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, चलो ध्यान है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 78 आप लोग उत्तर करेंगे। 76 रॉन्ग है कह रहे हैं, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, 76 रॉन्ग है। जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, नहीं बाबू, ठीक है, जीवन को समझना, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल क्षमा चाहेंगे, जीवन को समझना, ठीक है, माफ करना बाबू लोग, आप लोग, सी है इसका राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर हम आपसे पूछे थे 78, बचपन में किस वातावरण में रहना है सर? तो विकल्प ए स्वतंत्र पूर्वक वातावरण में रहना है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश जो है प्यारे बच्चों यह कैसा निपात है? आदर बोध है, सीमा बोध है, विस्मयादि बोधक है, या फिर आपका अपराध बोधक है? क्या है? जल्दी से बता दो। आदर्श जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि काश आज वर्षा होता, यह कैसा वाक्य है? बाबू यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वाला, ये लाइन देखो, ये लाइन,
ठीक है, यहां दिख रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे जब कभी भी हमारे पास ऐसा लाइन आ जाए मेरे सुकूनों, याद रखना ये आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा, विकल्प सी याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट कहता है निपात कितने प्रकार के होते हैं, 5, 8 या फिर 7 या फिर 9, लगा दो जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी से बाबू जल्दी से बता दो, जल्दी से सारे बच्चे एकदम लगा देना। आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्यारे बच्चों ऐसा क्लास जो है हम आपके लिए 5 से 6 करवाएंगे। ठीक है, सारा का सारा आपका यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, आपका मॉडल पेपर, आपका क्वेश्चन बैंक सब करवा देंगे 5 से 6 क्लास में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करना चाहें 80 नंबर क्वेश्चन का, सर इसका राइट आंसर आपका विकल्प डी हो गया सर जी, 9 है। बहुत अच्छा। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, उस पर भूमि या फिर समतल भूमि, बंजर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि। सर उर्वरा जो है, उर्वरा, इस उर्वरा के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बता दो जल्दी से बाबू। ठीक है, ठीक है, चलेंगे सुंदरी, चलिए कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा बाबू रोशनी क्वालिटी कम कर लीजिए। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा क्वालिटी कम कर लेना। देखो 81 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए मेरे सुकूनों, तो इसका राइट आंसर आपका होगा उपजाऊ भूमि। उर्वर का मतलब क्या होता है बच्चों, उर्वर का मतलब क्या होता है, जो जमीन उर्वर है जहां पे उपजाऊ फसल होते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। चलेंगे बाबू नेक्स्ट देखो, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है क्या, व्याकरण विशेषण है, व्याकरण पंडित है, व्याकरण है या फिर व्याकरण ज्ञाता है। जो व्याकरण जानने वाला होता है सर उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, बता दो मेरे सुकूनों क्या कहेंगे। ठीक है, जो व्याकरण जानने वाला होता है उसको क्या कहिएगा, सर इसको हम लोग व्याकरणज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, व्याकरणज्ञ कहेंगे। विकल्प सी एकदम 100% करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, गाल बजाना अर्थ इसका क्या होगा, पिटाई करना, गाली देना या फिर डिंग हाँकना या फिर क्रोधित होना, जल्दी से बता दो। गाल बजाना मेरे सुकूनों, गाल बजाना क्या होगा। हर एक व्याकरण का क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये वही क्वेश्चन पूछे हैं जो बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 83 का मेरे सुकूनों क्या होगा, याद रखो यह आपका डिंग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ होता है डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ बता दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ। बहुत अच्छे मेरे सुकूनों, बहुत खूबसूरत आप लोगों का आंसर आ रहा है और ये मुझे भरोसा हो गया है कि आप लोग जो है अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। देखो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ मेरे सर जी यह होता है बहाने बनाना। क्या होता है सर, बहाने बनाना। चलो शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सारे के सारे हैं, लेकिन इनमें से मेरे प्यारे शुद्ध कौन लिखा गया है ये आपको बताना है, हमें नहीं पता। क्या लगता है इसमें से सही कौन सा लिखा गया है। ठीक है, चलेंगे बाबू जल्दी से बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो तो यहां पे अगर हम लोग बात कर ले मेरे सुकून शुद्ध शब्द, सर जी विकल्प बी एकदम याद रहेगा। सच्चिदानंद जो है यह आपका ऐसा ही लिखाता है, विकल्प बी, सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहां पे बता दो। यहां पे आपको क्या करना है, तो शुद्ध शब्दों का चयन करना है बाबू, जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा वाला सही होगा आपके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 बाबू जल्दी से बता दो, शुद्ध बर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द होगा मेरे सुकूनों, बता दो जल्दी जल्दी, क्या लगता है आप लोगों को। 85, बहुत अच्छा जूना, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा सर, विकल्प सी। ठीक है बाबू, विकल्प सी याद रखोगे। नेक्स्ट, सही बर्तनी छाटिए। चलो यहाँ पे जाओ, जल्दी जल्दी यहाँ पे छाटना शुरू कर देंगे। ठीक है, जयोसना या फिर जयोसना या फिर जयोसना सब एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू, मात्रा, मात्रा का खेल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी मेरे सुकूनों। जब हम यूट्यूब पे लाइव क्लास पढ़ाते हैं तब भी हम आपको वहां पे डेली बताते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं तो डेली 5 जो है आप लोग नए नए शब्द को ध्यान से पढ़िए, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में शब्द है और एग्जाम में कौन सा शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि सही करके बताओ, आपको नहीं पता चलेगा, गलत हो जाएगा 1 नंबर। ध्यान दो, शुद्ध शब्द क्या है बाबू, यहाँ पे संपूर्ण, संपूर्ण शब्द है सर। यहाँ पे कौन सा सही लिखल है ये मेरे बाबू बताना है। ठीक है, और ये वही बता सकता है जिसकी मात्रा बेहतरीन होगा। चलो जल्दी से बता दो।
चलेंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर जी एकदम लगा देंगे, यहाँ पे संपूर्ण ऐसे लिखाता है मेरे सर जी, विकल्प सी। चलो, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, व्यंजन या फिर दीर्घ या फिर इनमें कोई नहीं। दयानंद में प्रयुक्त जो संधि हुआ है सर, यह संधि कौन सा है? गुण है, व्यक्ति है या फिर आप व्यंजन है या फिर दीर्घ है? तो सर एकदम याद है हमें, और यह होगा आपका सी सर जी, दीर्घ होगा बाबू, दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपित में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपित जो है इसमें प्रयुक्त कौन सा संधि हुआ है? वृद्धि, विसर्ग, व्यंजन या फिर दीर्घ? लगा दो जल्दी जल्दी, आज आग पानी में। लगता है 90 नंबर पे पहुंच गए हैं और सभी प्यारे बच्चे आप लोग बहुत खूबसूरत आंसर कर रहे हैं। सर इसका राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। बहुत अच्छा बउआ, बहुत ही बेहतरीन। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? स्वर संधि, विसर्ग, दीर्घ या फिर व्यंजन? प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है, बस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। इसका पीडीएफ जरूर ले लेना। सारे के सारे किताब से चुन चुन कर लाए हैं मेरे सुकूनों, तो जरूर ले लेना। देखो, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? सर जी यह स्वर संधि होगा, स्वर संधि। नेक्स्ट आगे बढ़े, संपत्ति का सही संधि विच्छेद करिए। सम पर प्लस मति होगा, सत प्लस मति होगा या फिर सद प्लस मति या फिर सन प्लस मति होगा? क्या होगा आपको बताना है, सही सही जल्दी जल्दी। चलिएगा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, रोशन भी ठोक दीजिए। चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात कर ले 92 का, मेरे सुकून 92 का राइट आंसर क्या होगा? बाबू एकदम लगा देंगे सर जी, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अर्थात सत प्लस मति। क्या होगा? संपत्ति हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। इत्यादि का संधि विच्छेद करिए। इत प्लस यदि, इत प्लस आदि, इत प्लस यदि या फिर इनमें कोई नहीं। और प्यारे बच्चों याद रखना, ये जितने भी आपको शब्दों को करवा रहे हैं ना, ये सारा शब्द बोर्ड परीक्षा का फेवरेट शब्द है बच्चों। ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करिएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और इसका राइट आंसर सकुनो मेरा क्या होगा? विकल्प बी। 93 का बी चुने हैं बाबू, सही है, बिल्कुल लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्यारे बच्चों वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव या फिर परमोदार्य या फिर गुरुपदेश या फिर जलोल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, काजल गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आप लोगों का। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है बाबू, स्वागत है। सभी प्यारे बच्चे आए हैं तो एक बार आप लोग लाइक भी कर देना, और नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पुराने बच्चे हैं तो आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 94 की बात की जाए मेरे सुकूनों, तो गुरु उपदेश विकल्प से एकदम आंख बंद करके लगा देना। अगर कोई खाट दे तो हमें बता देना। देखो निम्नलिखित में से कहता है दीर्घ संधि युक्त पद इनमें कौन है? महर्षि या फिर दैत्यारी या फिर आपका सूर्योदय या फिर आपका देवेंद्र? क्या होगा मेरे सुकूनों, एकदम बता दो। लगता है जल्दी जल्दी बताओ। नारायण, ठीक है बाबू, जय श्री राम, स्वागत है सभी का। देखो अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर आपका 95, सुकूनों याद रखिएगा, दैत्यारी जो है यह आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार या फिर मोहन? बाबू जल्दी से बता दो, जल्दी से लगा दो आज आग पानी में, क्योंकि क्वेश्चन आया है बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, और याद रखिएगा मेरे सुकूनों 96 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर पवन सर जी, पवन। बाबू पवन जो है ये आपका 100% करेक्ट होगा आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प जोड़ अवन होगा, पो जोड़ अवन होगा या फिर सर यह क्या होगा? जल्दी से बता दो मेरे लाडलो, मेरे सुकूनों, मेरे चहेतों। ठीक है, तो 97 का सर, 97 का क्या होगा मेरे लाडलो, बता दो। पवन का सही संधि विच्छेद सर क्या होगा? तो मेरे प्यारे पो जोड़ अन होगा, विकल्प बी। अगर आप विकल्प बी को चुन रहे हो तो बिल्कुल सही है बाबू, लेकिन चीटिंग मत करना, झूठ मत बोलना कि सर हम यही चुने थे। ठीक है, क्योंकि आज बेईमानी कर लोगे, जब परीक्षा हॉल में जाओगे बच्चों तो बेईमानी नहीं चलेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? जल्दी से बता दो, जल्दी से। इसमें से कौन सा वह शब्द है जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे? जल्दी से बता दो। 98 जल्दी से बता देंगे। ठीक है, जूना, कोई प्रॉब्लम बाबू? ठीक है,
करण, जय हिंद बाबू, स्वागत है आप सभी का। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, व्यंजन संधि पूछा है मेरे प्यारे, तो सर यहाँ पे लगा दीजिए ना सत्कार। सत्कार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सत्कार व्यंजन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विसर्ग संधि है, नरेंद्र, सज्जन, सदैव या फिर आपका अतएव, जल्दी से बता दो। व्यंजन संधि कौन है बाबू, जल्दी बता दो, ठीक है। व्यंजन संधि कौन है मेरे लाडलो, व्यंजन विसर्ग संधि कौन है सर, विसर्ग संधि आपका कौन है, तो विकल्प डी एतबब। एतबब जो है सर विकल्प आपका डी करेक्ट है। उत प्लस हार, उत प्लस हार योग, इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, उतार बनेगा, उद्धार बनेगा, उदार बनेगा या फिर आहार बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बता दो, ठीक है। निशु मिश्रा, राधे राधे बाबू, राधे राधे, स्वागत है सभी का। देखो क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। लाइक अभी तक नहीं हुआ होगा हमको पता है। देखो कितना घटिया बात है बाबू, आप लोग मात्र कम से कम 30 का भी टारगेट नहीं पूरा है, ये दुख की बात है। मात्र 21 लाइक